मोए मौसी ने मारो। जवाब दिया है ध्रुव ने भैया, अरे मोए मौसी ने मारो, अरे भैया मोए मौसी ने मारो। अरे रोई रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। अरे बबुला ने गोद बैठारो, मौसी ने धकेला मारो। बबुला अरे उन्होंने बचन कहे बेचारे, मैया मोए मौसी ने मारो। अरे रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव ने जवाब दिया है, भैया पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया, पिताजी ने तो हमारा सम्मान किया, लेकिन न जाने हमसे मौसी क्यों जला करती है, तो मौसी ने मेरे गाल पे तमाचा मार दिया। सुनीति ने जवाब दिया, अरे लाला मौसी के मारने का इतना बड़ा कष्ट है तुम्हें? अरे मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। अगर मौसी ने तुम्हारे गाल में तमाचा मारा है तो तुम ये समझो कि मौसी ने नहीं, हम ही ने तुम्हारे गाल पे तमाचा मार दिया। ध्रुव ने जवाब दिया, भैया मौसी के मारने का कष्ट नहीं है परीक्षित महाराज जी। मौसी हमें मारती रही, एक नहीं वो दो चार तमाचा और मार लेती। अगर हमें दुख है, कष्ट है, तो एक ही बात है, मौसी हमें मारती रही। अब पिताजी सिंहासन पर बैठे रहे, अब पिताजी ने मौसी से एक भी शब्द नहीं कहा। सुनीति ने जवाब दिया, लाला ध्रुव इसका मतलब ये है कि मौसी तुम्हें मारती रही, वो बोले नहीं। हाँ भैया यही बात का दुख है खाली। अगर वो तुम्हारे पिता होते तभी तो तुम्हें बचाते, वो तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ जो तुम्हें बचाते। भैया आपके कहने का मतलब यानी वो हमारे पिता नहीं तो मेरे पिता कौन है? आप बताओ ना मुझे, कहाँ रहते हमारे पिता? और तुम्हें उस सिंहासन पे बैठना है। अरे उस सिंहासन को छोड़िए, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठो, और फिर वो तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ जो तुम्हें बचाए। क्या कहती हूँ भैया, मैं तो अपने जीवन में यही समझते थे यही हमारे पिता। अगर वो हमारे पिता नहीं तो हमारे पिता कौन है? बताओ ना मुझे। अब सुनीति मैया धर्म संकट में पड़ गई परीक्षित महाराज। सोच रही है अगर संसार के किसी व्यक्ति का नाम बता देंगे तो कलंक लग जाएगा। बोले तुम्हारे पिता? हाँ हाँ भैया बताओ ना। ईश तीस जगदीश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, परम पिता परमात्मा है। अब तुम्हारे ही पिता नहीं?
वो सारे संसार के पिता हैं। क्या बात भैया, आपके कहने का मतलब? उनके ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। कैसे होंगे उनके दर्शन? तुम्हारे पिता हर जगह रहते हैं, हर जगह तुम्हारे पिता का वास है। मैया आप गलत कह रही हो, हमारे पिता हर जगह रहते। अगर मुझे मौसी ना पीटा था उसी वक्त हमारे पिता वहाँ आ जाते, हमको बचा लेते। अरे लाला, हाँ ऐसे वो नहीं आते हैं। तो कैसे आते हैं बताओ ना मैया। उनका जंगल में जाकर के तप करना पड़ता है। अच्छा, उनका भजन करना पड़ता है। उनका भजन करके, उनके तप को करके कठिन तपस्या करनी पड़ती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, तब उनके दर्शन होते हैं। तो मैया अब मैं जंगल में जाऊंगा, अपने सच्चे पिता की अब हम तलाश करूंगा, मुझे आज्ञा दे दो। अरे लाला, कहो। तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं मैया, अब मैं जाऊंगा, अपने पिताजी से अवश्य मिलूंगा। तुझे नहीं मालूम है कि तुझे पाने के लिए हमने कितने कष्ट सहे। तेरे पीछे हमने महाराज का दूसरा विवाह करवाया, तेरे पीछे हमने जौ की रोटी नमक के साथ में खाई, तेरे पीछे से टूटी चारपाई पर लेटे एक सौत की लात भी खाई। अगर तू छोड़ के चला गया ना तो तेरी मैया रो रो के मर जाएगी। नहीं मैया, मुझे आज्ञा दो, अब मैं अवश्य जाऊंगा, जंगल में भजन करूंगा, फिर अपने सच्चे पिता की अवश्य उनसे मिलकर गया हुआ। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भैया अरे अगर हम वापस लौट आए तो तुम ये समझना कि तूने किसी बच्चे को जन्म दिया, अगर वापस लौट के ना आए तो तुम ये समझना कि तुमने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी मैया के पांव छुए। आज ध्रुव जो है परम पिता परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़े। महाराज उत्तानपाद को पता लगा कि मेरा 5 वर्ष का बच्चा जंगल की ओर जा रहा है। राजमंत्री को बुला लिया। और राजमंत्री, कहिए महाराज। मैंने ये सुना है कि मेरा लड़का वन में जा रहा है। हाँ महाराज, ऐसा ही है, ध्रुव जा रहे हैं जंगल की ओर। ये तो बड़ा शर्म की बात है। बिल्कुल, आप बताएं महाराज। आगे आने वाला समाज ये कहेगा कि राजा ने अपने बच्चे और रानी का पेट नहीं भर पाया तो बच्चा जंगल में चला गया। बिल्कुल महाराज, ऐसे ही सोच करेंगे ये सब प्रजा वाले। जाओ, क्या करें? अब सुनीति और ध्रुव 2 हो गए हैं तो जौ की रोटी से उनका पेट नहीं भरता होगा। नहीं भरता। उससे जाकर के ये कहो क्या कि आज से उसे जौ की रोटी नहीं मिलेगी, आज से उसे शुद्ध गेहूं आटा मिलेगा, वो जंगल में ना जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। राजमंत्री भागा है, ध्रुव की रास्ता रोक ली। ध्रुव ने जवाब दिया, भैया कैसे आए? भैया ऐसे आगमन हुआ, चलो आप वापस हो, चलो यहाँ से। आपके पिताजी ने कह दिया अब तो तुम्हें शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी, सब्जी भी साथ में मिलेगी। हाँ, जंगल में मत जाओ। ध्रुव ने जो इतनी बात सुनी, ध्रुव कान लगे, बारे भगवान तुम्हारे नाम से हमने 2 ही कदम बाहर रख पाए, सोई शुद्ध गेहूं आटा मिलने लगा। जा, जो शुद्ध गेहूं आटा हमें मिल रहा है ना, तू ले लेना, तेरी सेहत बहुत दुबली हो गई है। देखो भैया, हम तो जो कही है महाराज ने, मैंने आपको बता दिया, चलो वापस हो, चलो यहाँ से। नहीं जाएंगे। नहीं जाओ तो माऊ खा जाता, तुम अब मत जाओ, जहाँ मैं खा मत लो, हम तो कह दी जाए नहीं लौटे। ध्रुव भागे। महाराज उत्तानपाद को राजमंत्री ने बात बताई, नहीं लौटे। परीक्षित महाराज जी आधा राज्य देने को कह दिया, आधा नहीं बल्कि पूरा राज्य देने को कह दिया, लौटे नहीं। और अगर ध्रुव लौट आते, राज्य करने में लग जाते तो भगवान के दर्शन हो जाते, नहीं होते। इसी को तो कहते हैं महाराज माया। क्या कहते हैं? माया। हम जरा भी भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो ये माया फिर हमें अपने में लिप्त कर लेती है। घर ना छूटिया, परिवार ना छूट जाए, बहू ना छूट जाए, हाँ
और जब माया ने अरे मोहल्ला बिगाड़ दियो, किन्ने माया काओ गुना माया हो तो जाना सोचियो हमने मोहल्ला बिगाड़ दो। ब्रह्म की पत्नी का नाम है माया। अब माया ने अरे मोहल्ला बिगाड़ दियो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जाई माया अरे ब्रह्मा लूट जाने पिसड़ू लूटे, ब्रह्मा लूट जाने पिसड़ू लूटे, अरे नारद को फाड़ दियो, अरे नारद को नचाए दियो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जाई माया ने अरे मोहल्ला बिगाड़ दियो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जाई माया बात खड़े हुए धर्मवर घोर घने जंगल में पहुंचे। बाबा देव ऋषि नारद ने आवाज लगा दी, है वाला ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे आप हमको क्यों रोक रहे हो? महात्मा जी के चरणों में इस बालक का प्रणाम स्वीकार हो। हम अपने पिताजी की तलाश में जा रहे हैं। कौन है तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी को आप नहीं जानते हो? हम तो नहीं जानते हैं। हमारे पिता का नाम है राम है, भगवान है, घनश्याम है, ईश्वर है, जगदीश है। वो हमारे पिता क्या, हमारी माता जी ने मुझे ऐसा बताया, वो सारे संसार के पिता हैं। मैं उन्हीं की तलाश में